आज का जो वीडियो है ये कोई रिव्यू नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तक जो 4 ट्रेलर आए हैं और आज एक जो लीक हुआ है एम्बाकू और बेन के बीच का डूम्सडे का, ये उसके ऊपर ही पूरा एक्सपीरियंस और फीलिंग्स की बात करें। आज कोई रिव्यू नहीं करना मेरे को। आज मेरे को बस अपने इनर थॉट्स शेयर करने हैं ये चारों टीज़र्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं 2019 से शुरू करूँगा। मैं धीरे धीरे ही सब कुछ बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो एक फेक फैंस निकल के आ रहे हैं ना अब अचानक से कि द लेजेंड्स आर बैक वगैरह, तो हम शुरुआत करते 2019 के अप्रैल महीने से, जहाँ पे हमने एक कहते हैं ना कि ग्लोबल फिनोमेना देखा एवेंजर्स एंड गेम के रूप में। और मैं पर्सनली मैंने इस फिल्म को देखा था 1-2 वीक के बाद। तब तक स्पॉयलर्स तो मतलब तब कॉमन नहीं था उतना स्पॉयलर देना जितना लॉकडाउन के बाद हो गया है। तो तब तक स्पॉयलर्स आने शुरू हो गए थे कि अरे बाप रे ये हो गया वो हो गया। तो मैंने सोचा पॉसिबल कैसे, मैं ऐसा समझता था कि पॉसिबल नहीं है जब तक मैं नहीं देखता तब तक। फिर देखा तब पता चला नहीं, ये तो रियल है कि आयरन मैन इज़ नो मोर। तो उसके बाद से बहुत से लोगों ने संन्यास ले लिया मार्वल से कि अभी मार्वल देखना बंद, दिस इज़ आवर इमोशन, दैट्स ऑल। लेकिन आई थिंक देर इज़ एन एवरी साइकिल जो रिपीट होते जाती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में। और वो साइकिल जब रिपीट होती है, दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, तो वो जो पुरानी वाली बात थी, जो लोग कह रहे हैं पुरानी वाली बात नहीं रही, वो कहीं ना कहीं वापस आपको उस नए साइकिल में देखने शुरू होते हैं। वो एक नहीं होता कि एक पीढ़ी की बात होती है कि ये पीढ़ी उसके अंदर उतरी है, ये वाली पीढ़ी इसके अंदर उतरी है। तो वो वैसा मैं समझता हूँ कि वो फैमिली स्ट्रक्चर टाइप है। यहाँ पे फेज के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एंड गेम के बाद तो कुछ आई थिंक 1 साल कुछ नहीं आया, सीधा 2020 जनवरी में, हाँ जनवरी में वांडा विजन से टेलीविज़न सीरीज़ शुरू की इन्होंने। उसके बाद कैप्टन अमेरिका जिसमें सेबेस्टियन स्टैन भी थे बकी बार्न्स के रूप में। फिर बहुत सारी सीरीज़ आती गई, व्हाट इफ़ है, लोकी है, लोकी ने तो अलग ही हाइप बना दी थी उस टाइम पे। तो बहुत सी सीरीज़ उन्होंने शुरू की। तब धीरे धीरे कुछ जो लोग कह रहे थे कि नहीं मेरे को अभी जानना है कि इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, वो लोग वापस आए धीरे धीरे। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद पहली फिल्म जहाँ तक मेरे को याद है इट वाज इटर्नल्स। और लॉकडाउन में ब्लैक विडो वाज द फर्स्ट मूवी आफ्टर एंड गेम, जहाँ तक मेरे को याद है कि वो आई थी। उसके पहले एक एक्समैन की मूवी आई थी, बट उसका वैसा था कि देखो तो भी चलता है, ना देखो तो भी चलता है। लेकिन ये जो मेन जो फेज था उसमें ब्लैक विडो वाज द वन जो उसके बाद सीधी आई थी। उसके बाद सीधा जहाँ तक मेरे को याद है तो इट वाज एटर्नल्स ओनली, जहाँ तक मेरे को याद है, बिकॉज आई थिंक दैट रिलीज्ड इन दिवाली। तो पहली मूवी मार्वल की थी आफ्टर 2019 इन थिएटर्स। तो उसके बाद वापस वो ग्रुप्स बन गए कि यार मज़ा तो आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो पहले जैसी बात नहीं है। और बहुत से फ़ैन क्लब्स कम होते गए, बहुत से लोग चले चलते गए। फिर हॉकाई आई, फिर द मार्वल्स आया, फिर लव एंड थंडर आया, फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, बहुत कुछ आया। मतलब ये पूरा जो एक फेज़ था, इवन क्वांटम मेनिया भी आया जो सबको, वो तो वैसा था कि वो जिन्होंने देखा था उनको भी पसंद नहीं आया था, जिन्होंने नहीं देखा उसको भी पता था कि भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला। शैंग ची जैसे सरप्राइजेस देखने को मिले मेरे हिसाब से। सीरीज़ में मिस मार्वल जैसा एक सरप्राइज़ देखने को मिला। हॉकाई पर्सनली मैं ऐसा समझता हूँ कि इस पूरे सीरीज़ जितनी भी आई है उसका डार्क हॉर्स है। और बहुत सी बढ़िया सीरीज़ देखने को मिली। ब्लैक विडो में हमें फ्लोरेंस पग को देखने को मिला। फिर उनकी एक अलग से स्टैंड अलोन मूवीज़ आई पिछले साल थंडरबोल्ट्स के रूप में। तो जितनी प्रोग्रेस हुई ना अब तक, उसके बीच में एक अनाउंसमेंट आप देखते हो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर विल रिटर्न इन मार्वल बट एज डॉक्टर डूम। तो आप अगर देखें तो अब तक जितना कुछ रहा है ना आफ्टर 2019, जितना 2020 से 25 तक का मैं देखता हूँ, रोलर कोस्टर राइड है। लेकिन वन ऑफ दोज रोलर कोस्टर राइड्स है कि अनएक्सपेक्टेड एकदम। जहाँ पे झटके नहीं लगने चाहिए वहाँ पे झटके लग रहे हैं, जहाँ पे लगने चाहिए, जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि भाई इधर ये वाला जो एक आएगा ना प्लस पॉइंट यहाँ पे, तो उसके लिए रेडी नहीं है, लेकिन वो अचानक से फुस निकलता है। विच इज़ टाइका वाइटिटीज़ थॉर लव एंड थंडर।
तो उस हिसाब से बहुत से मतलब ऐसा कहे ना तो हाई हाई लो स्पॉट्स आए हैं इस साल मार्वल के। लेकिन अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉट, दो चीज़ जो दो, एक अच्छी भी फिल्म थी और एक बुरी भी फिल्म थी। वन वॉज द मार्वल्स। अब द मार्वल्स में आप अगर देखें ना तो इनडायरेक्टली एक्समैन रिटर्न टीज कर दिया था, ऑफिशियल नहीं था वो। एक्समैन इनडायरेक्टली रिटर्न हो गए थे उसमें। उसमें आपको कहीं ना कहीं आइडिया भी मिल गया था कि फ्लोरेंस पग है, जो मिस मार्वल का कैरेक्टर प्ले कर रही है वो है। अब उनका नया एवेंजर्स का ग्रुप बनेगा, एंटमैन की बेटी है, ये सब लोग एक नया ग्रुप बनाएंगे। तो ये एक इनडायरेक्ट टीज जो अभी हमें अभी तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन आगे जाके देखने को मिल सकता है सरप्राइजिंगली इन डूम्सडे। ये दिखाया गया था एक्समैन का टीज, फिर भी हम उसको अगर हम रखें मारिया रैम्बो के रूप में हमें देखने को मिला था। और उसमें भी केल्सली ग्रामर का कैमियो था विच वॉज अनएक्सपेक्टेड एट मैनी लेवल्स। तो वो बहुत ही बढ़िया सरप्राइज था उस टाइम के सामने। और उसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन, जिसने सब कुछ कंफर्म कर दिया, ऑफिशियल कर दिया, जो बोलो वो, कि एक्समैन यूनिवर्स जो है वो मेन फेस के अंदर यूनाइट होके ये लोग अब एक ही बनने जा रहे हैं। उसमें भी बहुत बढ़िया कैमियोज, हेनरी कैविल, क्रिस एवंस, कहीं ना कहीं हल्क का कैमियो, डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग हमें देखने को मिली, इनडायरेक्ट टीज। तो उसने सब कुछ ऑफिशियल कर दिया। ह्यू जैकमैन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल गए वापस, ऑफिशियली इज रिटर्निंग ऐसा कह सकते हैं। रायन रेनल्ड्स ने मतलब राइटिंग और मूवी के थ्रू पूरा जो एक मार्वल का शेप था उसके पहले। और मैं ऐसा समझता हूँ कि उधर के नज़रिए से देखें तो डेडपूल एंड वुल्वरीन जब आए तब मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके लिए पूरी क्रिसमस अलग बन गई थी। उस टाइम पे क्रिसमस जल्दी आ गई ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि उसके पहले ऐसा लास्ट फील हुआ था गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, जो इमोशनली बहुत बढ़िया मूवी थी। उसके बीच में स्पाइडरमैन नो वे होम तो सबको पता ही है कि वो तो किस लेवल पे वो फिल्म गई थी। अभी ये साल एवेंजर्स एंड गेम वापस रिलीज हो रही है, री रिलीज हो रही है विथ अ न्यू पोस्ट क्रेडिट सीन, तो उसके लिए लोग जाएंगे। तो इट वॉज पर्सनली ऐसा था सब कुछ। अभी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें जहाँ पे पहला स्टोन वापस रखने की बात हो रही है विथ एवेंजर्स डूम्सडे टीजर, वो धीरे धीरे वापस हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो वो पर्सनली मैं देखना चाहता हूँ कि अब जो है ना, अब जो ब्रेक इवन पॉइंट है अब मार्वल का, कि वो सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे, अभी इस साल के लिए तो ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे, यही दो मेन प्रोजेक्ट्स हैं मार्वल के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इसका एक ब्रेक इवन पॉइंट साबित होगा वन ऑफ देम से, कि अगर ब्रांड न्यू डे, मैं तो नहीं पर्सनली मानता कि ये सिंक ऑफ हो जाएगी पूरी प्रोजेक्ट के नज़रिए से, क्योंकि आपके पास पनिशर है, आपके पास सीडी सिंक है, आपके पास टॉम हॉलैंड है, ओरिजिनल कास्ट भी है, तो वो तो नहीं होने वाला। मिस्टर फैंटास्टिक का कैमियो और मे बी वापस टोबी और एंड्रू का कैमियो हो सकता है, वी डोंट नो। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा समझता हूँ कि ये नहीं होने वाला है। उसके सामने एवेंजर्स डूम्सडे सब कुछ, मतलब जो इतना सारा इनर फीलिंग्स है उसमें भी, चैनिंग टैटूम इज रिटर्निंग आफ्टर डेडपूल एंड वुल्वरीन, गैम्बिट कैसे सरवाइव कर गए उसकी बात वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो बहुत कुछ है। ये दो फिल्म है, लास्ट ईयर तो आई थिंक 3 फिल्में थी, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स और ब्रेव न्यू वर्ल्ड, लेकिन कंटेंट दूर का ही मजबूत था। ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ऐसा प्रॉब्लम था कि वो पॉलिटिकली बहुत बढ़िया फिल्म थी, सुपर हीरो वाइज वो फेल हो गए थे पॉलिटिकली। इट वॉज लाइक अ हैरिसन फोर्ड शो, और वो रेड हल्क की बात करें तो। बाकी ओवरऑल अभी मैं अगर तीनों फिल्मों को देखूं तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड वॉज नॉट द लोएस्ट, बट ऐसा था कि मिड मूवी थी, मैं ऐसा समझता हूँ। तो उसके सामने थंडरबोल्ट्स सुपर हीरो से पूरी अलग हटके मूवी थी, सबका काम बहुत बढ़िया, एंटी हीरोज को जिस तरह से वापस साथ में लाए थे, दैट वॉज समथिंग न्यू फॉर मार्वल, दैट वॉज समथिंग न्यू लास्ट ईयर स्पेशली। और उसके सामने फैंटास्टिक फोर एस्थेटिकली बहुत बढ़िया, फैमिली वैल्यूज़, एक पर्टिकुलर सीन वनेसा कर्बी का सेकेंड हाफ में एड्रेसिंग द क्राउड, लास्ट का डॉक्टर डूम का कैमियो, तो ये सब ना अब धीरे धीरे उन्होंने स्टोन्स रखने शुरू कर दिए हैं कि अभी हम फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो वापस बनेंगे। तो आई पर्सनली फील के अब जो होगा ना, अब जो फेक फैंस जिनकी अब परीक्षा है, मैं ऐसा समझता हूँ, जिन्होंने 19 के बाद छोड़ दिया है, जो हम जैसे फैंस थे जिन्होंने फिर भी शुरुआत रखी थी कि नहीं ये देखो ये अच्छा है, लोकी पे तो लोग बहुत बाद में आए, तो वो तो
वो वैसा पॉइंट था कि जहाँ पे लोग धीरे धीरे हैं अच्छा है देखने जैसा है, लेकिन उसके पहले तेरे को ये सब देखना पड़ेगा। तो अब जो वो वाले फैंस है ना कि भाई डूम आ रहा है, मेरा मेरा डाउन ही आ रहा है, लेकिन उसके बीच का अब जो हमने जो सहा है ना, जो अच्छा भी और जो बुरा भी, अब उसमें से ये लोग कैसे निकलते हैं वो देखने की मजा आएगी। तो मेरा यही पॉइंट था कि डूम्सडे बहुत लोगों के लिए एक तरीके से कहे तो हीरोइस्टिक अप्रोच ले रहा है फॉर ट्रू मार्वल फैंस, और विलनिस्टिक अप्रोच तो ऑलरेडी है ही उसमें। लेकिन जो अब जो पूरा एक्समेन लेगेसी वर्स है या फिर फेजेस जो एंड गेम के बाद छूट ही गए थे वो है। मेरे भी कुछ अभी बीच के मैंने एको से मैंने देखना मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं मेरा वो मन नहीं लगता कभी कभी कि यार क्या देखना बार बार। फिर जब अब आया है पूरा तो सिलेबस वापस खत्म करेंगे जहाँ से बाकी है। व्हाट इफ देखूंगा, डेयर डेविल रिवॉच करना है मेरे को, क्योंकि मैंने वो लॉकडाउन के बाद वापस मेरे को वो पूरा मेमोरीज याद करनी है। तो डेयर डेविल फर्स्ट जो सबसे पहला था वो देखूंगा, बॉर्न अगेन देखूंगा। ब्रांड न्यू डे तक तो मेरा ऐसा टारगेट है कि सब कुछ खत्म हो ही जाए, पर्सनली तैयार हो जाऊं कि बस बस अभी जो आएगा तू देखने दे। पनिशर की सीरीज देखूंगा पर्सनली, मेरी इच्छा है। तो बहुत कुछ है देखने लायक। अब मैं बात करता हूं सीधा डूम्सडे के टीजर के बारे में। चारों टीजर की बात करेंगे, एम बाकू और बैन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑफिशियली नहीं आया है। तो मैं ऑफिशियली जब आएगा तब कुछ शॉर्ट्स के रूप में आपको वो उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैं सबसे ऐसे रैंकिंग नहीं दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मेरे को नंबर 1 टीजर लगा, नंबर 2 लगा, नंबर 3 लगा, ऐसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले नंबर 3 वाला जो टीजर मेरे को लगा वो था थॉर का। अभी ये पर्सनली अगर आप देखें ना तो ओवरऑल आप एवेंजर्स डूम्सडे को, मैं जब मैंने 20 अप एंटिसिपेटेड फिल्म्स की बात की थी उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी, ऑन्थोलॉजी या फिर पॉइंट ऑफ व्यूज़। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि आप ग्रुप्स में ही हम चलते हैं। एक ग्रुप एक्समेन का है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ग्रुप है वो है ओरिजिनल एवेंजर्स का, थॉर वाले, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ग्रुप जो है वो है फैंटास्टिक फोर का, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसे 3 ग्रुप्स अभी बन गए हैं। ये तीनों एक दूसरे के वर्ल्ड में या फिर एक दूसरे के साइड कोलाइड करेंगे जस्ट टू फाइट डॉक्टर डूम। लेकिन ये मेन स्टोरी जो है, मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि मेन स्टोरी लेटिविया से अगर शुरू करें तो उनका मेन कनेक्शन बैठता है फैंटास्टिक फोर से। तो यहाँ पे एवेंजर्स डूम्सडे जो है उसका मेन जो प्लॉट है या फिर उसका मेन जो सोल होगा दैट वुड बी पेड्रो पास्कल या फिर फैंटास्टिक फोर, बिकॉज इनको पता है कि हमें किसको फेस करना है। और इसीलिए सबसे पहले मिस्टर फैंटास्टिक का कैमियो हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में देखने को मिलेगा। तो मे बी आई वोंट बी शॉक्ड अगर ये पूरा जो सीक्वेंस है या फिर ये पूरा जो बात होगा ये अगर हम पेड्रो पास्कल के थ्रू ही शुरुआत करें तो ये देखने लायक होगा। सो लेट्स सी उसमें क्या होता है। उसके सामने वापस मैं बात करूँ थॉर की, लाइक थॉर वलहल्ला तो पता नहीं कब से अनाउंस्ड है, क्या हो रहा है वो तो हमें नहीं पता। लेकिन ये पर्टिकुलर जो मूवी है दिस वुड बी अ इमोशनल सेटबैक फॉर क्रिस हेम्सवर्थ कैरेक्टर, पर्सनली फॉर क्रिस हेम्सवर्थ, बिकॉज यहाँ पे हमें लोकी का पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलेगा। लोकी अभी क्या कर रहा है, अभी कैसे सारे चेन्स को या फिर टाइमलाइंस को एक साथ चेन करके रखा है उसने, उसका और इसका इमोशनल मीटअप देखने को मिलेगा। और मुझे पर्सनली इस पर्टिकुलर टीज़र की बढ़िया बात ये लगी कि इन्होंने पहले से ही सेटबैक कर दिया कि जब भगवान को खुद को प्रे करना पड़े तो क्या हालत हो सकती है। लाइक वो इंग्लिश में लिखा था कि व्हेन इवन गॉड्स हैव टू प्रे दैट मीन्स यू हैव टू फियर द डूम, फियर डूम, ऐसा लिखा था। तो पर्सनली दिस वाज इमोशनली ब्यूटीफुल टीजर। मतलब एक जो कहते हैं ना कि एक वॉरियर जा रहा है, मैं आऊँगा नहीं आऊँगा मेरे को नहीं पता है, उस टाइप का एक टीज़र था। फिर बेटी के साथ बॉन्ड दिखाया, तो पर्सनली उस हिसाब से दैट वाज रियली गुड। और जेन तो ऑलरेडी वॉलहल्ला पहुंच ही गई है, या फिर जहाँ पे गॉड्स हैं वहाँ पे वो पहुंच गई है। तो इवन इड्रिस एल्बा इज़ देयर जो हमने देखा था उसके पोस्ट क्रेडिट कैमियो में। तो लेट्स सी क्या होता है इस बार। लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टोरी चलेगी ना, ये पर्टिकुलरली ओरिजिनल एवेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जाएगी, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये किसको फेस कर रहे हैं। स्टीव रॉजर्स का टाइमलाइन वाला बात मे बी स्टार्टिंग में ही आ जाए। और आप देखिए डिफरेंस, कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न नहीं लिखा है, दिस इज ओनली बिकॉज कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। तो
मे बी आई एम नॉट रेडी के कुछ होने वाला है जो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप समझ गए कि क्या हो सकता है, क्या हालत हो सकती है इस पर्टिकुलर जब डूम ट्रैवल करेंगे पीछे के साइड। तो ये देखने लायक होगा। तो ओजी अवेंजर्स के रूप में अगर आप देखें ना, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, अनएक्सपेक्टेड है कि उन्हें भी नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है। टॉम हॉलैंड जब आएंगे वापस, जो उनका नाम नहीं लिखा गया लेकिन हमें भी पता है कि वो आने वाले हैं, तो उनके साइड से वो जब बताएंगे कि फैंटास्टिक फोर क्या है वगैरह, उसके बीच में हमें न्यू एवेंजर्स और ओरिजिनल एवेंजर्स की फाइट देखने को मिलेगी, विच इज एंथनी मैकी वर्सेस फ्लोरेंस पर्ग वाली। तो वो एक अलग कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो एट लास्ट द विनर ओवरऑल ऑफ दिस टीजर या फिर ओवरऑल ऑफ दिस मूवी विल बी डॉक्टर डूम, क्योंकि वो अंदर ही झगड़ने वाले ये सब एट लास्ट। और क्योंकि एंथोलॉजी बोला तो इन सब की स्टोरीज इसलिए ही सामने सामने बीच बीच में जाएगी कि भाई इससे लड़ रहे, इसके लिए लड़ रहे। तो दैट वुड बी पर्टिकुलरली सिनेमा फॉर अस, बिकॉज हमने नहीं सोचा था कि सिविल वॉर के बाद ऐसा कोई वॉर हम एक्सपेक्ट करेंगे। और स्पेशली जब पूरा ये सब छेड़छाड़ जो हुई है इन्फिनिटी या फिर एंड गेम के बाद, उसके बाद ऐसा देखने को मिलेगा, तो दैट वुड बी परफेक्ट। और थॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वाज अ विनर टीजर, मैं ऐसा कहूँगा। उसके बाद मेरा सेकंड फेवरेट, अब मैं सेकंड फेवरेट क्यों बोलूँगा, क्योंकि मैंने पहले इसको फर्स्ट रखा था बिकॉज ऑफ नोस्टैल्जिया, बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ आई एम अ फैन बॉय ऑफ क्रिस एवंस और स्टीव रॉजर्स उसके, लेकिन अब सेकंड नंबर पे है सिर्फ इसका म्यूजिक ही है। ये टीजर ने सिर्फ आप अगर देखें ना, तो रॉजर्स या फिर क्रिस एवंस की प्रेजेंस तो है, लेकिन इसके म्यूजिक ने ओवरऑल जिस तरह से हिट किया है ओवरऑल सारे ऑडियंसेस को, दैट वाज रियली गुड। तो दिस वाज लाइक, मैंने नहीं सोचा था कि आई वुड बी सीइंग हिम अगेन। मैंने ऐसा सोचा था कि जो डॉक्टर डूम की सेना या फिर जो हाइड्रा, कैप्टन हाइड्रा वाली जो बात चल रही है, वहां पे क्रिस एवंस वाज गोइंग टू रिटर्न, वो तो बात पक्की थी, इवन स्कारलेट जोहानसन विल बी देयर। लेकिन ऐसे इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। और मे बी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि क्रिस एवंस का काम कहीं ना कहीं इसमें भी इसका बच्चा चोरी करके चले जाएंगे डॉक्टर डूम, और इसके बाद इनको वापस मेन टाइमलाइन में आना पड़ेगा विथ हेली एटवेल, ऐसा हो सकता है। या फिर क्रिस एवंस को ही मार दे डॉक्टर डूम, स्टीव रॉजर्स को ही मार दे, समथिंग विल बी कुकिंग अगेन, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल ये बैकग्राउंड म्यूजिक वाला ही पूरा टीजर था, और जितनी बार देखो आपके चेहरे पे स्माइल और आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। स्पेशली फॉर मी, मैंने तो ये जब मैं फायर एंड ऐश देखने गया था तब देखा था, तो इट वॉज गूज बम्स, लाइक थिएटर एक्सपीरियंस इसका अलग ही था। तो इसके लिए तो पर्टिकुलरली मैं सीटी वीटी लेके जाने वाला हूँ आईमैक्स स्क्रीन्स के लिए। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कल टीजर आया है एक्समैन का, मैं पर्सनली एक्समैन लेगेसी मूवीज को उतना जज नहीं करता, क्योंकि ये वन ऑफ दोज डिबेट्स है कि हु इज बेटर बिटवीन सचिन एंड कोहली, वैसी टाइप की। दोनों के एराज अलग है, दोनों के कहते हैं ना कि दोनों के एराज और दोनों के ऑरा पॉइंट्स अलग है पूरा, मैं ऐसा समझता हूँ। ये जो है ना, ये पूरा एक एक्सपीरियंस लोगों का खेल है। मतलब एक्समैन पर्टिकुलरली जो अगर आप देखें ना, तो एक्समैन को उतनी जो एक पॉपुलैरिटी या फिर फेम मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद मैं ये कहूँगा कि उनको एक वॉच आवर या फिर वॉच टाइम ज़रूर मिला है, लेकिन वो जो एक उनका एक अलग लेवल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर एवेंजर्स की पूरी जो सीरीज है वो इधर है, तो एक्समैन इतना तो compete कर ही सकते हैं। और स्पेशली जो उनके जो हंटिंग वाली बात है या फिर जो वाली बातें हो रही थी, उसके नजरिए से अब जो होगा, स्पेशली पैट्रिक स्टुअर्ट और इयन मैकेलन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दोनों तो मतलब धुरंधर ही है। और आप देखिए जब द मार्वल्स आई थी तो उसमें लोग क्रेजी हो गए थे केल्सली ग्रामर को वापस देख के बीस्ट के रूप में, तो एक स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ दीज गाइज। तो मैं चाहता हूं कि इनकी स्टोरी जो है वो अलग ही लेवल की। और भाई पैट्रिक स्टुअर्ट तो मास्टर है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज में जब वापस आए थे कैमियो में, सुपर्ब था, सुपर्ब भाई। मतलब ऐसा उनका कहना ऐसा है कि फ्रस्ट्रेटिंग था, टायरिंग था, लेकिन एक बन गया था कि भाई मज़ा आएगा। तो ये पर्टिकुलर स्टोरी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब आपके पास साइक्लॉप्स है, आपके पास पैट्रिक स्टुअर्ट, मिस्टर एक्स है, सब लोग हैं। इवन मैं ऐसा समझता हूँ जेम्स मैकअवॉय भी होंगे, वुल्वरीन, डेडपूल तो आएंगे ही आएंगे। वो वैसा वो रखते हैं ना कि ऐसे ऐसे करके रखते हैं, वो आएंगे सामने से।
तो एक्समैन का अभी क्या हाल है, स्पेशली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ डेडपूल एंड वुल्वरीन, और ये कौन सा यूनिवर्स है, अगर हेनरी कैविल है तो किधर है, वो भी देखने लायक होगा। तो दिस इज पर्सनली एक लेवल ऊपर भी नहीं है, दिस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टीजर, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, और जिस तरह से दोनों साथ में हो गए बॉस, बहुत मजा आएगा इसमें भी। एंड लेट्स सी इफ जीन ग्रे रिटर्न्स, बिकॉज बहुत कुछ बातें हैं, जेनिफर लॉरेंस इवन, आई थिंक जेनिफर लॉरेंस इज रिटर्निंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो देखते हैं। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे ने ना अब हाइप सेट नहीं किया, अब हाइप के अलावा एक्सपेक्टेशंस को भी तोड़ दिया है। अब सिर्फ यही चाहते हैं कि बस आ जाओ, बस बस अब फाइनल टीजर ट्रेलर डाल दो। अभी तो ये नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को ये एम्बाकू और बैन वाला आएगा, तो लेट्स सी उसमें क्या होता है। वैसे तो मैंने देखा है, लेकिन मेरे को डिस्कस नहीं करना उसके बारे में ज़्यादा। तो दिस वाज जस्ट माय एक्सपीरियंस ऑफ ऑल 4 या फिर ऑल 3 टीजर्स टिल नाउ। अब फाइनल टीजर भी आना बाकी है आई थिंक डॉक्टर डूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी उसमें क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।